राजनीति में चुनावी जुमले, सियासी नारे, लोक लुभावन वायदे और दमदार भाषण, ये वो कुछ पॉइंट हैं जिस पर बेहतर काम करके एक राजनेता अपनी सियासी जमी को और मजबूत कर लेता है। लेकिन इसमें से एक भी दाव अगर उल्टा पड़ा तो माननीय की सियासी जमीन खिसकते देर भी नहीं लगती। तो आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति में गढ़े जा रहे ऐसे नैरेटिव की जो महागठबंधन को सत्ता के पास ले जा सकती है। लेकिन अगर राहुल गांधी का चौकीदार चोर है की तर्ज पर इस बार वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा भी फुस हुआ तो बिहार की सत्ता के साथ ही आगामी विधानसभा चुनावों और 2029 के लोकसभा चुनावों में इसका व्यापक असर नजर आएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं दीपक गौर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। असल में बिहार विधानसभा चुनावों से पहले सियासी दलों की जुमलेबाजी और नारों की बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि महागठबंधन ने केंद्र की मोदी सरकार पर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए लोकतंत्र की हत्या किए जाने की बातें कही हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में पिछले दिनों चली वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ने नारा दिया, वोट चोर गद्दी छोड़। हालांकि लोकसभा चुनाव में तो अभी 4 साल की देरी है, पर आगामी विधानसभा चुनावों में अब उनके इन आरोपों की परख जनता ही करेगी। यूं भी सियासत में इस तरह की नारेबाजी नई नहीं है। साल 2019 में भी कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर एक नारा दिया था, चौकीदार चोर है। हालांकि राहुल गांधी का यह नारा जनता को नहीं भाया और उसने कांग्रेस को आईना दिखाते हुए भाजपा को और प्रचंड जीत दिलाई। भाजपा का कमल खिला और अकेले भाजपा ने 303 सीटों पर जीत दर्ज की। उस दौरान यह मुद्दा जमकर ट्रेंड हुआ। पीएम मोदी को चोर कहना कांग्रेस के साथ पूरे विपक्ष पर भारी पड़ा। जनता को राहुल गांधी का यह जुमला नहीं भाया और उन्होंने कांग्रेस को एक करारा सबक सिखाया। असल में 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चौकीदार छवि पर हमला बोलते हुए चौकीदार चोर है का नारा दिया था। यह मुख्य रूप से राफेल डील, भ्रष्टाचार के आरोपों और आर्थिक नीतियों पर केंद्रित था। विपक्ष ने इसे एक मजबूत चुनावी हथियार बनाने की कोशिश की, लेकिन उनका यह दाव उल्टा पड़ा। लोकसभा चुनाव 2019 के नतीजों ने सबको चौंका दिया। भाजपा नीत एनडीए ने 353 सीटें जीती, जिसमें भाजपा को अकेले 330 सीटें मिली। यह 2014 की 282 सीटों से भारी उछाल था। कई विश्लेषकों का मानना है कि नारा विपक्ष की एकजुटता की कमी, मोदी की लोकप्रियता, जिसका कारण राष्ट्रीय सुरक्षा, विकास के मुद्दे और भाजपा की मजबूत संगठनात्मक मशीनरी के कारण असफल रहा। इसके अलावा राहुल गांधी की छवि पर सवाल उठे और कांग्रेस को मात्र 52 सीटें मिली। यह नारा भाजपा के लिए बूमरैंग साबित हुआ, जिसने विपक्ष को कमजोर कर दिया। आज हम इस मुद्दे पर बात क्यों कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी के नेतृत्व में महागठबंधन ने बिहार के 23 जिलों की 50 विधानसभा सीटों पर वोटर अधिकार यात्रा निकाली। इस दौरान राहुल गांधी और तेजस्वी का पीएम पर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा दिया जाना। अब अगर बिहार विधानसभा चुनावों में महागठबंधन की जीत के साथ यह सिद्ध नहीं हुआ तो आने वाले समय में, या यूं कहें कि आने वाले समय में आसाम, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ेगी। या यूं कहें कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन या इंडी गठबंधन का यह नैरेटिव अगर भाजपा को डेंट नहीं पहुंचा पाया तो यह भाजपा की बड़ी जीत के रूप में आगे नजर आएगा। असल में राहुल गांधी ने 2025 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में धांधली का मुद्दा उठाते हुए बिहार में भी उसी की तर्ज पर वोट चोरी का आरोप लगाया। उनके आरोप चुनावी धांधली, वोटर लिस्ट में हेराफेरी और चुनाव आयोग पर भाजपा के कथित सांठगांठ पर केंद्रित है। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के साथ ही हरियाणा, कर्नाटक में वोट चोरी के आरोप लगाए। राहुल ने इसे संविधान की हत्या से जोड़ा।
दावा किया कि भाजपा गरीबों, दलितों और पिछड़ों के वोट चुराकर सत्ता में बनी रही। बहरहाल बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर 2025 में होने हैं। चुनाव आयोग संभवतः इस महीने शेड्यूल घोषित भी कर सकता है। 243 सीटों वाली विधानसभा में वर्तमान में एनडीए सरकार, जिसका नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहे हैं, उनका कार्यकाल नवंबर 2025 में समाप्त हो रहा है। महागठबंधन, जिसमें कांग्रेस, आरजेडी, वामपंथी, वीआईपी और आरएलजेपी, इसे एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में गहन मतदाता परीक्षण ने इस विवाद को बढ़ा दिया। विपक्ष का दावा है कि एसआईआर में 65 लाख वोटरों के नाम काटे गए, जो गरीब और प्रवासी मजदूरों को प्रभावित कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई चल रही है। इस बीच पिछले दिनों दिल्ली में राहुल गांधी ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए वोट चोरी के आरोप लगाए। इसे वो एटम बम बता रहे हैं। उन्होंने कर्नाटक के महादेवपुरा निर्वाचन क्षेत्र में वोटर लिस्ट में 1 लाख से ज्यादा अनियमितताओं का दावा किया, जैसे डुप्लीकेट नाम, मृत वोटरों के नाम बने रहना और भाजपा के पक्ष में फर्जी वोट। विपक्ष ने यही आरोप महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी दोहराया था। राहुल ने कहा कि ईसीआई भाजपा के साथ मिलकर वोट चोरी कर रही है, लेकिन राहुल गांधी का यह आरोप भी उस समय फुस हो गया जब सीएसडीएस के संजय कुमार ने यह कहते हुए माफी मांगी कि उनकी टीम ने महाराष्ट्र विधानसभा की सीटों को लेकर जो विश्लेषण किया था वह गलत था। इसी विश्लेषण के आधार पर राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में वोट चोरी का आरोप मोदी सरकार और चुनाव आयोग पर लगाया था। बहरहाल कर्नाटक के महादेवपुरा निर्वाचन क्षेत्र की वोटर लिस्ट के आंकड़े जारी करने के बाद राहुल गांधी ने कथित अनियमितताओं को मोदी सरकार के लिए एटम बम करार दिया और 16 दिवसीय वोटर अधिकार यात्रा की समाप्ति पर 1 सितंबर 2025 को पटना में राहुल ने धमकी दी कि अब वे जल्द हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, यानी वो ऐसे एक नए खुलासे के साथ जनता के बीच आएंगे। बहरहाल बता दें कि बेरोजगारी, पलायन और एसआईआर विवाद विपक्ष के प्रमुख मुद्दे हैं। यदि वोट चोर नारा जोर पकड़ता है तो महागठबंधन को फायदा हो सकता है, जैसे 2015 में भाजपा द्वारा आरक्षण खत्म करने के लालू यादव के नैरेटिव गढ़ने से हुआ था। लेकिन 2020 में एनडीए की जीत 125 सीटें दिखाती है कि मोदी नीतीश की जोड़ी मजबूत है। सर्वेक्षणों में भी एनडीए को हल्की बढ़त दिख रही है। बिहार चुनाव 2029 लोकसभा चुनाव से पहले टेस्ट केस है। यदि विपक्ष जीतता है तो वोट चोर नेशनल मुद्दा बनेगा और हारे तो राहुल गांधी की राजनीति पर सवाल उठेंगे। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और इस तरह की वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हम हैं यंग भारत न्यूज, सच के साथ।